मेरे YouTube चैनल किस्से, बातें और हम मैं लेकर आती रहूँगी नई नई कहानियाँ, कुछ अपने दिल की, कुछ आप लोगों के दिल की। तो आज की मेरी जो एक कहानी है, लघु कथा है। इसका शीर्षक है सही निर्णय। साहिल और एकता शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे और जिसमें शामिल हुए थे दोनों ओर के सब रिश्तेदार, बच्चे। और इतनी धूमधाम तो उनकी शादी में भी नहीं हुई थी जितनी आज धूमधाम, और उनको भी ऐसा लग रहा था कि पहली बार दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए हैं। रात को सब मेहमानों के जाने के बाद साहिल ने कहा, एकता देखो, मेरे पापा कह रहे थे कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा रहा, तुमने बहुत अच्छी लड़की को चुना है। और इसी तरह से एकता ने कहा कि हाँ, मेरी मम्मी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मैंने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर चुना है। कितना अच्छा लग रहा है। आज दोनों परिवार हमारी भी इज्जत कर रहे हैं और एक दूसरे की भी इज्जत कर रहे थे। सोचते सोचते पहुंच गए कॉलेज के दिनों में। कॉलेज के दिनों में भी पहले ही दिन एकता ने कॉलेज जब पहुंची तो क्योंकि वो दिव्यांग थी, उसका एक हाथ नहीं था, सब उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। और थोड़ी दूर से ही साहिल आता हुआ दिखाई दिया, जो बैसाखियों के सहारे चल रहा था। नज़रें मिली, लेकिन दोनों में एक दूसरे की नज़रों में सिर्फ प्यार था, सहानुभूति नहीं। जबकि बाकी उनके दोस्त सब सहानुभूति से उनकी तरफ देखते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की नज़रें पहचानने लगी प्यार को, और दोनों ने और करीब आते गए और दोनों ने फैसला किया कि जब हम लोग किसी अच्छी कंपनी में या कहीं अच्छी जगह नौकरी करने लगेंगे तो शादी करेंगे। जिसकी नौकरी पहले लग गई वो दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखेगा। कैसे कॉलेज के दिन समाप्त हो गए, 4-5 साल कैसे बीत गए। दोनों ही पढ़ने में बेहद ज़हीन थे, तो नौकरी तो लगनी ही थी। साहिल की नौकरी लग गई अपने शहर दिल्ली से बहुत दूर, कानपुर में, और उसने एकता के घर संदेशा भिजवाया। एकता के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो अभी शादी करे, अपने पैरों पे पहले खड़ी हो जाए। इसी तरह से साहिल के माँ बाप को था कि बेटा इतनी बढ़िया कंपनी में नौकरी कर रहा है, खुद दिव्यांग है, तो उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो उसकी दिव्यांगता को ढक ले, या वो किसी दिव्यांग लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन साहिल और एकता अपने निश्चय पे दृढ़ थे, दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। तो मजबूरीवश दोनों के पेरेंट्स बस नाम को ही शादी में शरीक हुए। कोर्ट में बिल्कुल सादगी से दोनों की शादी हो गई और दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए, अपने अपने घरों से दूर। थोड़े समय बाद एकता की भी जॉब लग गई, 2 उनके प्यारे प्यारे बच्चे हुए, लेकिन अपनी दुनिया में वो दोनों खुश थे। धीरे धीरे माँ बाप को भी समझ आ गया कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और आज जब बच्चों ने निर्णय लिया कि उनकी शादी को 25वीं सालगिरह को बड़े धूमधाम से मनाना है, सब और से सब रिश्तेदारों को बुलाया गया, तो सब ने उनकी बहुत तारीफ़ की। और माँ बाप, एकता के माँ बाप भी, साहिल के माँ बाप भी इस निर्णय पर बहुत खुश थे कि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी प्रतिक्रिया का। धन्यवाद।